आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिब्बिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी कब्ज़, जिसको कॉन्स्टिपेशन भी कहा जाता है। आप फेसबुक खोलें, यूट्यूब को खोलें, ठीक है जी, व्हाट्सएप को खोलें तो लाखों अद्वियात दाफ़े कब्ज़ के नाम से आपको गर्दिश करती नज़र आती हैं। और हर उस शख्स का दावा होता है जो ये दवा पेश कर रहा होता है ये कि माड़ी दवा तो कमाल रिज़ल्ट करती है और कब्ज़ को तहस नहस कर देती है। कब्ज़ क्या, कब्ज़ का शिकार बंदा भी नहीं रहेगा, जब वो नहीं रहेगा तो कब्ज़ कहाँ रहेगी। लेकिन बात ये है कि क्या वो अद्वियात उतना काम भी करती हैं, वो आज हम इस वीडियो में जायज़ा लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये देख लें कि कब्ज़ होती क्या है। देखें, किसी भी मर्ज़ का सबब, उसकी माहियत और पैथोलॉजी आसानी के साथ आपको अगर बताएगा तो कानून मुफरद अज़ा बताएगा। दूसरी कोई पैथी इतना मुश्किल करके बताएगी कि आपको समझ भी नहीं आएगी। तो हम ये सारी जो बातचीत है वो हकीम दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़रिए कानून मुफरद अज़ा से पेश करेंगे। तो सबसे पहले हम कब्ज़ की तारीफ़ कर लेते हैं। देखें जी, हम जो ग़िज़ा खाते हैं ये हज़म होने के बाद खून का हिस्सा बन जाती है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक अच्छा हिस्सा और एक बुरा हिस्सा। जो अच्छा हिस्सा होता है ग़िज़ा का, वो हज़म होकर खून का हिस्सा बन जाता है, जिससे ताकतें और क़ुव्वतें पैदा होती हैं और हमारा जिस्म अपने आफ़ाल सर अंजाम देता है। और जो बुरा हिस्सा होता है, जिसको फासिद मादा कहते हैं, ये पेशाब, पखाना, पसीना के ज़रिए ख़ारिज हो जाता है। तो पखाने के ज़रिए ख़ारिज होने वाले फासिद मादे जो हैं, अगर जिस्म में रुक जाएँ, ठीक है, अखराज ना पाएँ, तो इसी चीज़ का नाम कब्ज़ है। अब हमारी जो ग़िज़ा है वो तीन बड़े ग्रोहों पर मुश्तमिल है: कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ और फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ, या बलगमी ग़िज़ाएँ, सौदावी ग़िज़ाएँ और सफ़रावी ग़िज़ाएँ। अब चूँकि ग़िज़ाएँ तीन किस्म की हैं तो इनसे पैदा होने वाले फासिद मादे भी तीन किस्म के हैं। और जब फासिद मादे तीन किस्म के हैं तो ज़ाहिरी बात है कि जब ये जिस्म में रुकेंगे और कब्ज़ होगी तो कब्ज़ भी तीन किस्म की होगी। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई एक दवा हर किस्म के फासिद मादों को ख़ारिज कर दे। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है और फ़नी तौर पर असूल इलाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कोई दवा ऐसी नहीं है जो कि हर किस्म की कब्ज़ को दूर कर सके। तो ये बात तो अब आपको कन्फर्म हो गई होगी कि जो चूरन बिकता है जी कि ये जो दवा है हर किस्म की कब्ज़ के लिए मुफीद है, आप इस चूरन से बच जाएंगे। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं कि हमारी ग़िज़ा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारी आंतों में वक़ू पज़ीर होता है और यहीं पर ही कब्ज़ का बड़ा सबब जो है वो पाया जाता है। अच्छा, अब हमारी ग़िज़ाएँ तीन किस्म की हैं जो तीन अज़ाए रईसा का जुज़ बनती हैं और उनके आफ़ाल सर अंजाम देती हैं, ठीक है। तो हमारे जो आफ़ाल हैं ना जी, वो भी तीन किस्म के हैं। दिमाग व असाब का फ़ेल है जी एहसास कराना, कि किसी भी चीज़ को फ़र्ज़ करें जी कि ये आपको नज़र आ रही है शिफ़ाए कब्ज़, अब इस चीज़ को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रखा तो ये मेरे दिमाग ने एहसास पैदा किया, ठीक है। तो दिमाग व असाब का काम है जी एहसास पैदा करना, मतलब कि फासिद मादों को जिस्म से ख़ारिज करने का एहसास पैदा करने वाले आसाब हैं। अगर आसाब का ये एहसास बिगड़ जाएगा तो फासिद मादे ख़ारिज नहीं होंगे, जिसमें रुके रहेंगे, जिनको हम कब्ज़ कहेंगे। तो ये आसाबी कब्ज़ है। दूसरे नंबर पर है जी उज़लात। उज़लात का काम है जी हरकत। मिसाल के तौर पर ये डब्बी मैंने उठाई और यहाँ पे रख दी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हरकत हुई ये उज़लात ने की। अब अगर उज़लात सोज़शनाक हो जाएंगे तो उनका जो फ़ेल है हरकत ये बिगड़ जाएगा। तो जो फासिद मादे हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, हरकत नहीं कर सकेंगे, यानी ये डब्बी यहाँ से यहाँ नहीं आ सकेगी
और अगर यहाँ है तो यहाँ नहीं आ सकेगी, यानी जिस जगह पे पड़ी है पड़ी रहेगी। तो जब फासिद मादे ट्रैवल नहीं करेंगे, जिस जगह पे रुके हुए हैं वहाँ पे पड़े रहेंगे, तो इस किस्म की कब्ज़ को हम उज़लाती कब्ज़ कहेंगे। अच्छा, अब आ जाती है कब्ज़ की तीसरी किस्म, जो कि एपिथेलियल टिश्यूज़ की वरम और सोजिश की वजह से होती है, जिगर व गुदद की सोजिश की वजह से होती है। उसको हम जो है जिगर व गुदद की सोजिश की वजह से कब्ज़ कहते हैं। असूलन तो इस मिजाज में पेचिश होनी चाहिए, लेकिन शिद्दत मर्ज़ में ये जो है कब्ज़ वक़ू पज़ीर होती है। अच्छा, जिगर व गुदद का जो काम है, फ़ेल है, वो है तहलील। यानी तहलील का मतलब है किसी चीज़ को पिघलाना। ये एक मोमबत्ती है, इसको हम इधर से आग लगा देते हैं तो ये कम होना शुरू हो जाएगी। अब जब ये कम होना शुरू हो जाएगी तो इसको हम कहेंगे तहलील। जिगर का काम ये है कि ये जो फासिद मादे होते हैं ना जी, इनको तहलील करना है, पतला करना है, ताकि ये पतले होकर जिस्म से खारिज हो सके। जब जिगर व गुदद का फ़ेल बिगड़ जाता है, तहलील का फ़ेल बिगड़ जाता है, फासिद मादे पतले नहीं हो सकते, और जब वो पतले नहीं हो सकते, तहलील के काबिल नहीं हो सकते, तो वो जिस्म से निकल नहीं सकते, और जब निकल नहीं सकते तो जिस्म में रुके रहते हैं। तो इसी चीज़ का नाम कब्ज़ है। तो ये कब्ज़ की तीसरी किस्म हो गई। ठीक है, तो अब ये जहन में बिठा लें कि कोई भी एक दवा हर किस्म की कब्ज़ के लिए मुफीद नहीं होती। अब हम हर किस्म की कब्ज़ की चंद बेहतरीन अलामात और एक बेहतरीन होम रेमेडी आपको बताते जाते हैं। अच्छा, जो आसाबी कब्ज़ होती है ना, जिसको हम बलगमी कब्ज़ कहते हैं, ठीक है, इसमें रतूबात मुंजमद होकर जिसमें रुक जाती हैं, इसको हम बलगमी कब्ज़ कहते हैं। तबख़ीर मैदा होती है, सुस्ती होती है, ब्लड प्रेशर लो होता है, डिकार आते हैं, इसको बलगमी कब्ज़ कहा जाता है। बलगमी मोटापा भी इसी में आता है। इसके लिए बेहतरीन होम रेमेडी आप नोट कर लें कि आपने लेना है आंवला, दूसरे नंबर पर हलीला स्याह लेना है, उसको बरियां कर लेना है, और तीसरे नंबर पर आपने लेनी है जी गंधक आंवला सार। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए। 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। बलगमी कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है। आप इस किस्म की कब्ज़ को दूर करने के लिए हरड़ का मुरब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुरब्बा आंवला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लौंग दारचीनी का कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कब्ज़ इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। दूसरी किस्म की जो कब्ज़ है वो उज़लात की सोजिश की वजह से हुआ करती है, हरकत के गैर तबाईपन से हुआ करती है। ठीक है, इसकी अहम अलामात में गैस होती है, शदीद कब्ज़ होती है, नींद नहीं आती, तेज़ाबियत, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इस कब्ज़ की अहम अलामात हैं। इस मकसद के लिए आपने जो होम रेमेडी इस्तेमाल करनी है वो 3 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। पहले नंबर पर आपने लेना है तेज़ पत्ता, दूसरे नंबर पर पुदीना खुश्क, और तीसरे नंबर पर आपने लेनी है सना मक्खी। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए, और चाय वाली चम्मच का चौथाई हिस्सा ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो ये जो उज़लात की सोजिश की वजह से कब्ज़ हुई थी वो ठीक हो जाएगी। और तीसरी किस्म की जो कब्ज़ है वो जिगर व गुदद की सोजिश की वजह से होती है। ठीक है, इसकी अहम अलामात में फ़रागत नहीं होती, मरीज़ बार बार वाशरूम जाता है, थोड़ा सा पखाना आता है, जब वो वापस आता है तो फिर महसूस होता है जी कि फिर पखाना आया हुआ है, वो वाशरूम में बैठा बैठा ज़ोर लगाता रहता है। ठीक है, थोड़ा सा पखाना आता है। ठीक है, और मरीज़ जो है डिप्रेशन और एंजाइटी में मुब्तला होता है जी कि पखाना तो मौजूद है लेकिन आता क्यों नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप बेहतरीन होम रेमेडी जो है नोट कर लें। आपने एक गिलास पानी लेना है, उसमें 6 से 7 टिक्की अमलतास की डाल देनी है, 2 ग्राम आपने सना मक्खी डालनी है, 3 ग्राम आपने गुले सुर्ख डाल देना है, 3 ग्राम गुड़ डाल देना है। इस पानी को इतना पकाना है कि पानी आधा गिलास रह जाए, पौन छान कर पी लें। ये एक वक्त की खुराक है, सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इस किस्म की जो कब्ज़ है वो दूर हो जाएगी। तो जनाब ये था कब्ज़ का जो है वो मेकनिज़म। तो एक मरतबा फिर समझ लें कि हर किस्म की कब्ज़ के लिए कोई एक दवा सूदमंद साबित नहीं होती। अच्छा, शिफाए कब्ज़ के नाम से हम अपने दवाखाने के लिए, अपने मरीज़ों के लिए, हर किस्म की कब्ज़ के लिए अलग अलग दवा तैयार करते हैं। मंगवाने का तरीका ये है कि आप अपनी अलामात बताकर, ठीक है, उस किस्म की कब्ज़ के लिए दवा मंगवा सकते हैं।